सकता है, उससे प्रोटेक्शन के लिए बेटा क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो क्या है, अभी भी काफी अनडाइजेस्टेड है, बहुत सारी चीजें अभी भी डाइजेस्ट होने के लिए क्या है, अभी बची हुई है, हाँ, बहुत सारी चीजें अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुई है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा आपको याद रखना है, खाना पहुंच चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना पड़ा है, खाना जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के दो दोस्त हैं, एक का नाम है लिवर, एक का नाम है पेनक्रिया। वो कहते हैं कि हम हेल्प भिजवा रहे हैं इस खाने को डाइजेस्ट करने में। क्या होगा, लिवर क्या करेगा बेटा, लिवर बनाएगा बाइल जूस। बाइल जूस बनता लिवर में है, पर स्टोर कहाँ होता है बेटा, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, इसलिए उसको पित्त की थैली बोला जाता है। पित्त क्या है, बाइल, वहीं पे क्या हो रहा है, उस थैली के अंदर क्या हो रहा है, गॉल हमारा बाइल जूस स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब बेटा लिवर क्या कर रहा है, बाइल जूस बना रहा है। बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स की, लिखता है यहाँ पे फैट्स की, इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स की। जब हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं, यानी कि फैट के बड़े से मॉलिक्यूल को फैट के छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। कौन कराता है, बाइल जूस। इसके अलावा बेटा हमारा फूड जो स्टमक में था, HCl की वजह से एसिडिक हो गया था, अब उसको बेटा थोड़ा अल्कलाइन करने का काम कौन करेगा, बाइल जूस। तो बाइल जूस दो काम कर रहा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड फूड को अल्कलाइन कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये लिवर में से जब बाइल जूस निकलता है, तो ये डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां जाके हमारे फैट्स को क्या करेगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा एक और दोस्त है हमारे, किसका, हमारे इंटेस्टाइन का, जिसका नाम है पेनक्रिया। पेनक्रिया में से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर तीन तरीके के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक है हमारा पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज बेटा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ट्रिप्सिन बेटा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, लाइपेज जो है फैट को, जो इमल्सिफाइड होने के बाद फैट टूट चुके हैं उनको और तोड़ने में कौन मदद करता है, लाइपेज। तो पहले होगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और नहीं टूटेंगे तो उनको और डाइजेस्ट करेगा लाइपेज। हो गई ये बात क्लियर। अब लिवर और पेनक्रिया ने अपनी दोस्ती निभा दी है, फूड को काफी हद तक क्या कर दिया है, डाइजेस्ट कर दिया है। फिर भी अभी भी फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड नहीं हुआ है। फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कराएगा आखिरी में, बिल्कुल अभी भी चीजों को तोड़ना है और डाइजेस्ट करना है, ठीक है, तो उनको डाइजेस्ट करता है हमारा इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इसको सबका सेंटेरिकस भी बोलते हैं। इंटेस्टाइनल जूस बेटा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता है, ये हमारे फूड की फाइनल डाइजेशन करता है। जितनी भी कार्बोहाइड्रेट उनको तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, जितने भी प्रोटीन उनको तोड़ के हम अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, जितने भी बेटा फैट्स है उनको तोड़ के हम फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देंगे। एनसीईआरटी के अंदर लिखा होगा, अंडरलाइन कर लो।
ठीक है। उसके बाद बेटा फूड डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बेटा कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, है ना, इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं ना, फिंगर जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिनको हम विलाई बोलते हैं। विलाई के ऊपर क्वेश्चन आता है तो क्या काम है इसका, तो हम बताएंगे विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और इनकी खासियत ये है कि इनके अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, एंड क्योंकि इनके अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है तो इनके अंदर ब्लड होता है, तो जैसे ही खाना विलाई के अंदर एंटर करता है तो वो ब्लड में चला जाता है, और ब्लड को जब एक बार खाना मिल जाए तो वो ब्लड खाने को, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करके ले जाता है इधर उधर टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सेल के पास खाना पहुंच जाएगा, खाना जब यहाँ पे पहुंचेगा तो सेल क्या करेगा, उस खाने की मदद से एनर्जी बनाएगा, उस खाने की मदद से वो अपने डैमेज सेल को, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा, खाना इसीलिए तो खाया था। अब इसके अलावा बेटा हम देखते हैं कि बहुत सारा खाना अभी भी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तो वो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच के बेटा क्या होगा, जो भी पानी था, पानी की भी तो जरूरत है ना बॉडी को, तो हमारी बॉडी जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर करती है। अब बहुत सारा खाना बेटा हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, तो क्या होगा बेटा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल आखिरी हिस्से को रेक्टम बोलते हैं, वो सारा अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड जो है बेटा रेक्टम के अंदर जमा हो जाएगा। फिर जब बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा तो हमको अर्ज होगी कि अब तो भाई क्या करो, अब तो POWTY करके इसको बाहर निकालो। तो अब सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में हम क्या करेंगे, इस वेस्ट को हम बाहर निकाल देंगे बॉडी से, एंड दैट प्रोसेस विल बी डन बाय एनएस। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एनएस के थ्रू हम क्या करेंगे बेटा, उस अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड को बाहर निकाल देंगे, और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को ईजेशन बोलते हैं। ईजेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड, है ना। जब अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड को बाहर निकाल दिया तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट हो गया। आगे चलते हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन पे आ जाते हैं। दो टर्म्स हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बच्चों के लिए कि क्या मतलब है। देखो बेटा, सबसे पहले ब्रीदिंग के बारे में सुनो, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, बेटा हमारे सेल के अंदर हो रही है। सेल के अंदर बेटा ग्लूकोज है, कहाँ से आया, अरे खाना खाया, एब्जॉर्ब किया, ब्लड के पास गया, ब्लड खाना हमारे सेल को दे आया। अब हमारा सेल कह रहा है मैं क्या करूँ इस फूड का, भाई एनर्जी बना, कैसे बनाओ, रेस्पिरेशन के थ्रू बनाओ। हमारे सेल के अंदर जब हम ग्लूकोज को तोड़ के, फूड को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तब हर बार इसे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को साथ साथ क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि बेटा जब हम फूड को तोड़ के, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाएंगे, इस काम के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन कब मिलेगी, वेरी गुड, ऑक्सीजन कब मिलेगी, जब हम सांस लेंगे, है ना, जब हम सांस हेलो मम्मा, क्या कर रही हो? हैं? अच्छा, अभी तक पहुंची नहीं हो बनारस? कब तक पहुंचोगे? आपको पहुंचने में इतनी देर लग जाएगी तो फिर आप वहाँ पे रुक के एक दिन क्या करोगे फिर? अच्छा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, पढ़ रहा था। पढ़ रहा था। हाँ, नहीं आया, बाद में आऊँगा, अभी बाद में आऊँगा। हाँ, नाश्ता कर लिया। हैं? क्या पूरे 24 आवर्स हो गया आपका तो? हैं? हाँ, रुकी पड़ी है, रुक रुक के चल रही है बार बार। बनारस पहुंच गए? अच्छा, इतनी लेट हो गई? कंप्लेन नहीं करी? अच्छा, ट्रेन स्टेशन पे कौन सा ट्रैफिक होता है भाई? हैं? अच्छा, हाँ।
बाय। ये पैसे खो गया यार, 300 रुपये खो गया यार, पता ही नहीं कहाँ रख दिया मैंने। उस दिन 1000 रुपये ले गया था तेरे टॉपिक के लिए, पता ही नहीं कहाँ गया।